हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। ये प्रॉब्लम कह रहा है, लेट एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट क्यू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन प्लेन। प्लेन की इक्वेशन यहाँ पर आपको दे रखी है, पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखा है प्लेन का, राइट। वेयर टी पी आर रियल पैरामीटर्स एंड आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द थ्री पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस। इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू एंड एस आर गिवन रिस्पेक्टिवली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। सो मोर देन वन करेक्ट टाइप प्रॉब्लम है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको चेक करने पड़ेंगे। तो प्लेन की पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस एस टाइम यू वेक्टर एंड प्लस टी टाइम बी वेक्टर। जहां पर ए वेक्टर क्या डिनोट करता है, आपका पासिंग पॉइंट। ये हम यहाँ से समझ सकते हैं, आपका कोई प्लेन है एंड दिस इज सिंपली वेक्टर ए विच इज पासिंग पॉइंट। और यहाँ पर दो वेक्टर आपके कुछ इस तरह से होता है, नॉन पैरेलल, वेक्टर यू एंड वेक्टर बी, ठीक है, जो प्लेन पर ही लाई करते हैं। अब यहाँ से अगर हमें इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे। कार्टेशियन फॉर्म में हमें नीड क्या पड़ेगी, एक तो पासिंग पॉइंट, वो आपका वेक्टर ए प्रोवाइड कर देगा, और नॉर्मल की नीड पड़ेगी। नॉर्मल कैसे मिलेगा, यहाँ पर नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ से अगर आप यू क्रॉस वी कैलकुलेट करते हो, यू क्रॉस वी, तो ये क्या दे देगा, परपेंडिकुलर ही रिजल्ट देगा। और यही परपेंडिकुलर आपका क्या बन जाता है, दैट इज योर नॉर्मल। सो इसको हम लोग नॉर्मल डिनोट कर लेते हैं। तो इस गिवन प्लेन को तो पहले हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करा लो आई और यहाँ से के। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दैट इज माइनस का टी आई एंड माइनस का पी आई एंड प्लस का टी जे एंड के कैप एंड प्लस का पी के। क्लियर है। और इसको आप और सिंप्लीफाई करते हो, सो वेक्टर आर इक्वल टू आप लिख सकते हो के कैप एंड प्लस टी वाले टर्म्स आप यहाँ पर रख लो एक साथ। सो टी के साथ में माइनस आई मिल जाएगा आपको, और मिल जाएगा प्लस का जे। क्लियर है। और p वाले टर्म एक साथ कर लो, सो p विल बी माइनस आई एन प्लस का के, माइनस आई एन प्लस का के। क्लियर है। अब आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो, यही आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपको पासिंग पॉइंट यानी कि वेक्टर ए पता चल जाएगा, और दो वेक्टर्स यानी कि u एंड v वो आपको नॉर्मल के लिए यहाँ से पता चल जाएंगे। तो इसका पहले नॉर्मल कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। सो नॉर्मल विल बी आई जे एन के, so it will be minus 1 and 1 and 0 and minus 1 0 and 1, so I and that will be 1 and minus j, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, that is minus 1 also and plus का k, so plus का k will be that is 0 and plus 1। तो यहाँ से जो आया that is I plus j and plus का k। सिंपल, ये तो आपका नॉर्मल निकला है। सो प्लेन की इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, दैट इज ए बी सी क्या होते हैं यहाँ पर आपके नॉर्मल ही होते हैं। सो यहाँ से ए यानी कि 1 मिल जाएगा आपको, एक्स माइनस एक्स वन वो तो पासिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो वेक्टर ए जो बनेगा आपका, ठीक है, वो यहाँ पर आपको बनेगा 0 वाई प्लस 0 जे एन प्लस का के है। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 चल रहा है, तो एक्स माइनस 0 हो जाएगा, प्लस बी यानी कि 1 एंड वाई माइनस वाई वन विच इज अगेन वाई माइनस 0 एंड प्लस सी, सो दैट इज 1 एंड जेड माइनस जेड वन यानी कि 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सिंप्लीफाइड होकर के क्या आ जाएगा, x प्लस वाई एंड प्लस जेड एंड माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट इज योर ax प्लस by प्लस c प्लस d इक्वल टू 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन आपके पास में आ गई। क्लियर। अब यहाँ से है क्या कि आपको प्लेन की इक्वेशन तो पता है ही कार्टेशियन फॉर्म में, और क्यू का जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन दे रखा है, या आप मिरर इमेज कह लें, वो यहाँ पर आपको दे रखा है, दैट इज क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर क्या दे रखे हैं, दैट इज 10 15 एंड 20। और इसकी जो मिरर इमेज बन रही है वो बन रही है एस एंड दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। और इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर रिजल्ट भी बताने हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग करते क्या है, मिरर इमेज का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। वो कैसे कि सपोज ये आपके पास में कोई प्लेन है, ठीक है, क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर पता है, दैट इज 10 15 एंड 20, दैट इज योर क्यू। मिरर इमेज इसकी कुछ इस तरह से यहाँ कहीं बन रही है एस, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन वाई वन जेड वन क्या होंगे, जिसकी आप मिरर इमेज फाइंड आउट कर रहे हो। सो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए बी सी, वो आपके ये प्लेन के जो नॉर्मल होते हैं इनका कोफिशिएंट होता है, इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी इक्वल टू माइनस टू एंड ए एक्स वन
ax1 प्लस by1 प्लस cz1 एंड प्लस d इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ डिवाइडेड बाई आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पुट करते हैं वन बाई वन, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू y माइनस y1 यानी कि 15 एंड डिवाइडेड बाई b, यहाँ पर आप देखोगे b कितना 1 है, एंड इक्वल टू z माइनस z1 यानी 20 एंड डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू माइनस का 2 और ax1, तो a तो यहाँ पर आपका 1 है, x1 आपका 10 है, सो दैट विल बी 10 प्लस का 15 एंड cz1 तो 20 इंटू 1 दैट इज अगेन 20 एंड प्लस d यानी कि यहाँ से तो -1 आ जाएगा, सो दैट विल बी -1 एंड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो a b c तो यही थे कोफिशिएंट इनके, सो दैट इज 1 प्लस 1 प्लस 1। क्लियर? सो 1 बाई 1 इक्वेट कराते हैं यहाँ से, और जो इमेज बन रही थी आपकी वो क्या थी, अल्फा बीटा गामा थी। क्लियर है? तो यहाँ से जो एक्स वाई जेड आएंगे ना वो अल्फा बीटा गामा ही होंगे आपके, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर अल्फा इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, ये 1 बाई 1 पेयर बनाइए आप यहाँ से। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना दे देगा, दैट इज 25 एंड 45 माइनस 44, सो यहाँ से मिल जाएगा आपको माइनस का 88 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर? सो आप यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर रहे हो, सो दैट विल बी -88 अपॉन 3 प्लस नेगेटिव 10 जाएगा उस तरफ तो प्लस का हो जाएगा, सो 3 10 जा 30 एंड यहाँ से बचेगा माइनस का 58 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज योर अल्फा। सिमिलरली बीटा कैलकुलेट कर लो, -88 अपॉन 3 और प्लस का 15, सो ये हो जाएगा आपका 45 एंड दैट विल बी -43 डिवाइडेड बाई 3 एंड देन गामा, सो -88 डिवाइडेड बाई 3 प्लस का 20 विच इज 60 और यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 28 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? सो अल्फा बीटा गामा सारी वैल्यू पता चल गई, अब ऑप्शन में आते हैं। पहला कह रहा है 3 टाइम अल्फा प्लस बीटा, सबका एक बार सम पूछा है यहाँ पर पेयर वाइज और 3 से मल्टीप्लाई कराया, तो अल्फा प्लस बीटा, सो 3 टाइम अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐड कर लेते हैं, सो 3 अल्फा विल बी -58 एंड डिवाइडेड बाई 3 एंड बीटा, सो दैट इज -43 एंड डिवाइडेड बाई 3, सो यहाँ से मिल जाएगा आपको दैट इज 61 एंड 40 विच इज 101, तो -101 इन बाई 3 इंटू 3 कैंसिल आउट, सो दैट इज -101, तो यही तो दे रखा आई थिंक वो -101, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। सिमिलरली आप ऑप्शन बी चेक कर सकते हो, ऑप्शन बी यानी कि 3 अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा या बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा, सो बीटा कितना -43 डिवाइडेड बाई 3 प्लस गामा, गामा इज योर -28, सो दैट विल बी -28 डिवाइडेड बाई 3, इसको हटा दो, यहाँ से आ जाएगा 3 एंड डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से जो ऐड कर लोगे, सो यहाँ से हो जाएगा आपका 51 एंड 71, सो माइनस का 71, ये भी आपका करेक्ट है ना, -71 ही दे रखा था। 3 अल्फा प्लस गामा कर लो, अल्फा प्लस गामा, सो 3 टाइम अल्फा प्लस गामा दैट इज योर अल्फा एंड गामा, सो यहाँ पर आप ऐड करो कितना आ जाएगा आपका 88, सॉरी 58 है ये, 58 और यहाँ से 28, सो दैट विल बी 60 एंड 86, तो ये माइनस का 86 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, सो दैट इज योर -86। सिंपल, ये आई थिंक सारे करेक्ट हैं इसमें, ए बी सी तीन, और डी की बात करें इन तीनों को ऐड कर लो आप, सो तीनों को आप ऐड करते हो तो इनका न्यूमरेटर ऐड कर लो आप, सो दैट विल बी 58 एंड दैट इज 28 एंड यहाँ से 43, सो 8 3 11, हाँ हाँ 8 8 16 और यहाँ से 3 19, सो 1 बचेगा एंड 6 2 8 4 12 129 एंड डिवाइडेड बाई 3 करते हो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 129 आ जाएगा, यहाँ पर 121 दे रखा है, दैट इज द रॉन्ग। तो यहाँ से आपके 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, ए बी एंड सी। सो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।